हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कुछ एडवांस एंड कंसेप्चुअल लेवल के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस सेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, जेई मेंस एंड द जेई एडवांस लेवल एग्जामिनेशन। इस सेशन में बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉ पर उस काइंड ऑफ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक ही सिस्टम में एक बॉडी के लिए मोशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे और दूसरे बॉडी के लिए हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे और हम लोग उससे रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंचेंगे बेटा। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखेंगे एक वेज और एक ब्लॉक का एक सिस्टम है, जबकि हमारा ब्लॉक एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो पास करता है एक पुली से, मासलेस पुली से बेटा पास कर रहा है। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसको कितना एक्सेलरेशन एम को, वेज को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि सो दैट कि स्मॉल एम शुड ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द कैपिटल एम। एम को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, एम को कितना एक्सेलरेशन दें, इस वेज को बेटा कितना एक्सेलरेशन दें कि ये जो स्मॉल एम है ये जो कैपिटल एम के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है। अगर आप देखो कि बेटा अगर वेज को अगर हम लोग इधर एक्स डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस करते हैं तो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के कारण क्या होगा, ये स्ट्रिंग हमारी लूज होगी और स्ट्रिंग लूज होने के कारण ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है डिस्प्लेस करेगा डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बाय द सेम डिस्टेंस एक्स। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना एक्सेलरेशन वेज का होगा टू द राइट, उतना ही एक्सेलरेशन जो होगा इस ब्लॉक का होगा डाउन अलोंग द प्लेन। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कहें कि इफ ए इज द acceleration of wedge with respect to ground, then A is also the acceleration of block down along the inclined plane, with respect to wedge, तो हम लोग को बेटा यही ए की वैल्यू निकालना है। इस ए का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये जो स्मॉल एम है ये हमेशा वेज के कांटेक्ट में रहे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बेटा बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एक बॉक्स के लिए बनाते हैं, स्मॉल एम के लिए बेटा। अगर यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कहें एम के लिए, आप देखो तो एम के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन को और स्टिप करते हैं। यहाँ पर इंक्लाइनेशन को स्टिप कर रहे हैं बेटा, और ये एम को मैं बना रहा हूँ बेटा, स्मॉल एम। तो यहाँ पर चूँकि इसकी एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं कि वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और हम लोग जो है सो मोशन ऑफ जो ब्लॉक देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं, यानी वेज पर बैठ के इसके एक्सेलरेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, एक स्यूडो फोर्स हम लोग लगाएंगे। तो एक स्यूडो फोर्स जो है मोशन के अपोजिट लगता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। और स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, हमारा ए है। चूँकि हमारा ऑब्जर्वर जो है इस वेज पे बैठा हुआ है तो एम ए कह सकते हैं। यहाँ पर एम ए एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और एम ए जब हमारा स्यूडो फोर्स बेटा लगेगा तो इस डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि एम ए का एक कंपोनेंट, चूँकि ये एंगल थीटा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हमारा एम ए कॉस थीटा। एम ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर एम ए का कंपोनेंट देखें तो ये हो जाएगा हमारा एम ए साइन थीटा हो जाएगा बेटा, एम ए साइन थीटा हो जाएगा। देख सकते हो कि एम ए साइन थीटा हो जाएगा बेटा। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो जो
जो ये वेज के द्वारा जो एक कांटेक्ट के कारण जो इस ब्लॉक पर लगाया जा रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर लग जाएगा और एक ग्रेविटी का फोर्स बेटा इधर लग जाता है। आप देख सकते हो वेट के कारण ये ग्रेविटी हो जाता है, और इधर इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये mg cos थीटा हो जाता है बेटा, mg cos थीटा हो जाता है। और इस डायरेक्शन में देखें mg का एक कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में बेटा देखें तो ये हमारा mg sin थीटा हो जाता है। इस डायरेक्शन में हम लोग mg sin थीटा लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लिख सकते हैं, mg sin थीटा लिख सकते हैं, mg sin थीटा लिख सकते हैं बेटा, mg sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि और एक यहाँ पर एक, चूँकि ये जो है बॉक्स जो है एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो एक टेंशन का फोर्स लगेगा, तो बेटा एक टेंशन का फोर्स हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, एक टेंशन का फोर्स दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग मोशंस लिख रहे हैं। तो अब अगर हम लोग डाउन अलोंग द अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो एक फोर्स तो हमारा बेटा mg sin थीटा हो जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है ma cos थीटा, और इसके अपोजिट एक टेंशन का फोर्स लग जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो रहा है बेटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma, तो F बराबर, चूँकि F बराबर ma से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स, हाँ, डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो एक लिख सकते हैं बेटा mg sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं mg sin थीटा, देखो mg sin थीटा लिख दिया, अब प्लस ma cos थीटा लिख देते हैं, प्लस ma cos थीटा, हाँ, और एक t का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो बेटा t यहाँ लग रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस t और इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और चूंकि वेज पर ही बैठ के हम लोग जो है सो इस ब्लॉक के मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा। तो ये तो हो गया डाउन अलोंग द प्लेन, यानी इंक्लाइन के अलोंग अगर हम लोग मोशन लिखना चाहें। अगर हम लोग इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मोशन लिखना चाहते हैं, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मोशन लिखना चाहते हैं, तो नेट फोर्स देखो बेटा, एक हमारा n हो जाता है, एक हमारा n हो जा रहा है, एक ये हमारा n है, एक ma cos थीटा है, और एक जो है इस डायरेक्शन में mg cos थीटा है। तो नेट फोर्स अगर हम लोग कहें तो परपेंडिकुलर टू द, हाँ, इंक्लाइन ऑफ द वेज अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं n और प्लस ma sin थीटा, ma sin थीटा, और लिख सकते हैं बेटा माइनस mg cos थीटा, और वो जीरो चला जाएगा उधर, तो वो हो जाएगा बेटा mg cos थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ से बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये टर्म उधर चला जाएगा तो माइनस ma sin थीटा हो जाएगा, ma sin थीटा हो जाएगा। और इस इक्वेशन से अगर t की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटा t का वैल्यू, अगर हम लोग t को उस टर्म में ले जाना चाहते हैं तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, t बराबर mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाता है बेटा, प्लस ma cos थीटा, प्लस ma cos थीटा लिख देंगे, प्लस ma cos थीटा, ma cos थीटा, हाँ, और प्लस माइनस ma लिख देंगे, माइनस ma हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूँ बेटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ। अब हमने ये काम तो कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग जो है सो वेज के लिए लिखना चाह रहे हैं, और वेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हमने वेज के रिस्पेक्ट में लिखा ब्लॉक के लिए, अब हम लोग वेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं। तो देखो बेटा, इस वेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखना चाह रहे हैं, तो इस वेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर एक वेज मैं दिखा दे रहा हूँ, तो बेटा देखो एक यहाँ पर वेज दिखा दिया, और यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखना चाह रहे हैं। चूँकि ये जो है, ये वेज जो है ब्लॉक पर एक नॉर्मल का फोर्स लगाता है, तो ब्लॉक भी जो है इसके सरफेस पर एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, हम लोग जानते हैं। और n की जो है वैल्यू हो जाएगी बेटा, अगर n को बढ़ाया जाए इस डायरेक्शन में तो आप देख सकते हो n है, और ये एंगल चूँकि थीटा है, ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा।
और ये जो हमारा हो जाएगा बेटा एन साइन थीटा, और इसको और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा, देख सकते हो बेटा एन साइन थीटा हो जाएगा। और एक टेंशन का फोर्स बेटा देखो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है वेज पर, तो एक टेंशन का फोर्स हम लोग ये दिखा दे रहे हैं, और एक टेंशन देखो ये लग रहा है डाउन अलोंग द प्लेन, तो एक टेंशन का फोर्स हमने ये दिखा दिया, टेंशन का फोर्स लग रहा है, देख सकते हो ये टेंशन, इस टेंशन को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है बेटा। अब इस टेंशन का अगर कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तो बेटा देख सकते हो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा ये कंपोनेंट हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर लिखना चाहते हो तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा हो जाएगा बेटा। और हम लोग अगर इसके वेट को लिखना चाहते हैं, अगर इसका वेट अगर हम लोग वेज का मास हम लोग m कह रहे हैं तो वेट का मास जो हो जाएगा यहाँ पर, तो वेट का मास जो है हम लोग दिखा सकते हैं कि वेज का जो मास होगा ये होगा mg, ये बेटा mg हो जाएगा, ये वेज का मास हो जाएगा। और mg का अगर एक कंपोनेंट अगर हम लोग कहें, mg का एक कंपोनेंट अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा सकते हैं, mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, हाँ। और एक कंपोनेंट अगर mg cos थीटा हो जाता है और इस तरफ डाउन अलोंग द प्लेन हम लोग लिख सकते हैं mg sin थीटा, mg sin थीटा। एक नॉर्मल का भी फोर्स लगेगा, लेकिन उस नॉर्मल और mg cos थीटा को बेटा दिखाने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही मोशन को लिख के हम लोग जो है सो रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। ऐसे मैंने फोर्सेस को आप दिखा दिया है, और फोर्सेस को आप दिखाने के बाद जो है सो आप कर सकते हो। ये फोर्सेस का डायरेक्शन है, बट इस फोर्सेस को हम लोग काउंट में टेकन इनटू कंसीडरेशन नहीं लेंगे बेटा, केवल हम लोग फोर्स को लेंगे, एक फोर्स टेंशन को लेंगे, एक एन साइन थीटा को लेंगे और एक टी कॉस थीटा। चूँकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में ए है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इस फोर्स को हम लोग अंडर कंसीडरेशन लेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहें बेटा, अगर इस एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन लिखना चाहते हैं तो देखो टी है, इसका एक्सल फोर्स टी है, इधर एन साइन थीटा है और इधर टी कॉस थीटा है बेटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका टी प्लस एन साइन थीटा, टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा, हाँ, इक्वल टू मास ऑफ दिस वेज। तो मास ऑफ दिस वेज हम लोग लिख देते हैं बेटा, मास ऑफ दिस वेज एंड टू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यहाँ से 1, 2 और 3 का एक वैल्यू निकालें। टी की वैल्यू हम लोग बेटा यहाँ से डालते हैं और एन की जो वैल्यू है यहाँ से डालते हैं, और उसके बाद जो है सो रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब सिंपल कैलकुलेशन रह जाता है बेटा, तो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करें इसको, तो सिंपल कैलकुलेशन देख सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेशन क्या आता है। तो यहाँ पर फ्रॉम 3 में 2 का वैल्यू रख दें, टी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं बेटा। तो टी का वैल्यू यहाँ रखो तो देखो क्या आता है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन आएगा। तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं क्या, mg साइन थीटा, यहाँ से mg साइन थीटा आ जाएगा बेटा, mg साइन थीटा आ जाएगा, हाँ, और आ जाएगा प्लस ma cos थीटा, प्लस ma cos थीटा आ जाता है बेटा, ma cos थीटा आ जाता है, और माइनस ma आ जाता है, माइनस ma आ जाता है। तो t का तो वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, और n की वैल्यू, अब ये t का वैल्यू हो गया, अब ये n की वैल्यू रखना है, तो n का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं बेटा, n की वैल्यू ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ से रख देते हैं। तो यहाँ से प्लस, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं बेटा, तो प्लस का साइन यहाँ ले लिया, और यहाँ पर साइन थीटा है तो ये साइन थीटा लिख दिया बेटा, ये साइन थीटा लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, और n की वैल्यू रख दिया mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और बेटा माइनस ma साइन थीटा, माइनस ma साइन थीटा रख दिया बेटा, देख सकते हो। अब ये रख दिया, अब उसके बाद देखो बेटा फिर आ जाता है माइनस टी कॉस थीटा, तो माइनस के लिए यहाँ पर रख दिया, कॉस थीटा रख दिया, और टी की वैल्यू आप देखो फिर यहाँ से रख सकते हैं mg साइन थीटा, ma कॉस थीटा माइनस ma, तो यहाँ से रख दे सकते हैं टी की वैल्यू mg साइन थीटा, mg साइन थीटा देख सकते हो, mg साइन थीटा प्लस ma कॉस थीटा,
एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए इक्वल टू मास ऑफ द वेज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, मास ऑफ द वेज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। अब यहाँ पर से बेटा हम लोगों को सिंपल कैलकुलेशन करना होगा और देखना होगा कि रिजल्ट हम लोगों का क्या आता है बेटा। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। चलो अब यहाँ से कैलकुलेट करें। तो पहले तो ये टर्म लिख लें एम जी साइन थीटा वाला। तो यहाँ से बेटा लिख लेते हैं एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा लिख लिया, माइनस एम ए लिख लिया बेटा। उसके बाद लिख लिया साइन थीटा, देखो साइन थीटा है यहाँ और एम जी, तो एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से प्लस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बेटा, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। यहाँ से साइन थीटा है तो माइनस एम ए, यहाँ से लिख लिया माइनस एम ए और साइन स्क्वायर थीटा बेटा, ये हो गया एम ए साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आ जाओ माइनस पर, फिर तो ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा बेटा हो जाता है। अब इसको कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है बेटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। फिर यहाँ से आ जाता है माइनस है तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, प्लस एम ए कॉस थीटा, प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल टू मास ऑफ द वेज इनटू एक्सेलरेशन बेटा आ जाता है। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना है बेटा। अब हम लोग को देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा टर्म कट रहा है बेटा। एक तो देखो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस में, एक एम जी साइन थीटा कॉस थीटा है टर्म में। तो ये टर्म और ये टर्म आप यहाँ से देख सकते हो कि ये टर्म और ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो गया बेटा। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर एम ए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ से माइनस एम ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो माइनस अगर एम ए कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं विच मीन्स माइनस एम ए लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। तो ये टर्म ख़त्म और ये टर्म ख़त्म आ जाता है बेटा। और फिर हमारा एक टर्म आ जाता है माइनस एम ए, तो माइनस एम ए तो यहाँ से 2 कर दें तो 2 लगा देते हैं बेटा, 2 एम ए माइनस आ जाता है। अब यहाँ से देखो तो एक एम ए कॉस थीटा आ जाता है, फिर प्लस एम ए कॉस थीटा आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 2 एम ए कॉस थीटा, 2 एम ए कॉस थीटा बेटा आ जाता है, 2 एम ए कॉस थीटा। और एक टर्म हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास ऑफ द वेज इनटू एक्सेलरेशन बेटा आ जाता है। तो आप इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ से बेटा देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। तो सारे टर्म को उधर ले जाते हैं तो ए कॉमन ले लेते हैं बेटा, ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2m और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2m कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर ही रह जाएगा तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बेटा, एम जी साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग ए निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम जी और ये साइन थीटा आ जाता है बेटा और डिवाइडेड और यहाँ से m, तो यहाँ से आ जाएगा m आ जाएगा प्लस, अगर 2m हम लोग कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही इतना एक्सेलरेशन हम लोग को वेज को देना होगा, तभी हमारा जो स्मॉल m है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा वेज के इंक्लाइन के साथ बेटा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमने कैसे एक का मोशन, ब्लॉक का मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा और दूसरे का मोशन, वेज का मोशन जो है हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा। और दोनों से मैंने एक इक्वेशंस बनाया और इक्वेशंस बनाने के बाद उसको कोरिलेट करके मैंने रिजल्ट को निकाला बेटा। तो यहाँ पर ये समझना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग।
अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एक वेज है बेटा, एक वेज है और इस पर एक क्यूबिकल मास रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और इसका मास हम लोग कैपिटल M कह रहे हैं, और ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ, ऑल द सरफेस आर स्मूथ है बेटा। और ये जो है सो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग जो है सो यहाँ से पुली से पास कर रही है, और ये पुली जो है एक मास जो है मास से कनेक्टेड है जिसकी मास हम लोग कह रहे हैं बेटा m डैश। तो हम लोग कह रहे हैं कि m डैश का वैल्यू क्या होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m डैश सो दैट द m शुड नॉट स्लाइड। m क्या होना चाहिए, शुड नॉट स्लाइड ऑन द वेज ऑफ, हाँ ऑन दिस वेज, वेज पर क्या करना चाहिए, स्लाइड नहीं करनी। m डैश की वैल्यू कितना रखें हम लोग बेटा, हाँ कि ये जो m है इस वेज पर इंक्लाइन पर स्लाइड नहीं, इस वेज के इंक्लाइन पर स्लाइड नहीं करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। तो मान लेते हैं अगर स्लाइड नहीं करेगा तो आपका कॉमन एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं a, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन भी हमारा a हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर चूंकि ये मासलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एक टेंशन T डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है तो यहाँ भी टेंशन T डेवलप हो जाएगा, यहाँ कांटेक्ट पॉइंट है तो टेंशन T डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग वेट इसका कह सकते हैं m डैश g कह सकते हैं बेटा। अगर हम लोग m डैश के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना चाहते हैं तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स तो m डैश g माइनस टी बेटा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं m डैश g माइनस टी इक्वल टू m डैश, यहाँ से m डैश और इंटू a लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो हम लोग ये मान सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग कहें इसको, और चूंकि ये जो वेज है और ये जो ब्लॉक है दोनों कंबाइंड एक्सेलरेशन a से जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये t लग रहा है बेटा, तो इस दोनों के लिए कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। तो यहाँ से m और प्लस स्मॉल m और ये अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये t, इस t के थ्रू जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a कह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से t बराबर लिख सकते हैं बेटा m प्लस स्मॉल m i इंटू a। अब यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन आ गया, तो सेकंड नंबर इक्वेशन हमारा बेटा आ गया t बराबर m प्लस स्मॉल m इंटू a आ गया। और थर्ड नंबर इक्वेशन अगर हम लोग कहें, क्योंकि अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो इसका एक्सेलरेशन a का कितना एक्सेलरेशन इसको वेज को दिया जाए, तो मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया है कि कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसको डिस्कस किया था बेटा। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं g tan थीटा, तो इसको a का वैल्यू कितना देना चाहिए, a बराबर अगर हम लोग g tan थीटा देते हैं तो ये जो m जो है m विल नॉट स्लाइड, m स्मॉल m विल नॉट स्लाइड, विल नॉट स्लाइड। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट सेशन में डिस्कस कर दिया है बेटा। तो ये बराबर हम लोग को जी tan थीटा देना होगा, तो ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जी tan थीटा, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं जी tan थीटा। चलो थर्ड इक्वेशन हो गया, नाउ द वर्क इज ओवर। ये दूसरा नंबर इक्वेशन बेटा। अब हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू जो है यहाँ डाल देते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करें, देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो m डैश लिख सकते हैं, m डैश जी माइनस टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं m प्लस स्मॉल m, और a के जगह पर जी tan थीटा, g के जगह पर जी tan थीटा बराबर इक्वल टू m डैश a लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ से और उधर चला जाएगा तो m डैश जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लें तो हम लोग, और यहाँ भी a बराबर हम लोग जी tan थीटा लिख सकते हैं, a बराबर जी tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जी tan थीटा कॉमन आ जाएगा, जी tan थीटा बेटा कॉमन आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है m डैश प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ जाता है। अब यहाँ से देखो चूँकि m डैश जी है, m डैश जी यहाँ भी है, अब हम लोग यहाँ से अगर m डैश जी को इधर लाते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग m डैश ले लेते हैं, g कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस, और ये टर्म इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा बेटा। और इधर वाला जो टर्म आ जाएगा ये बच जाएगा m प्लस m और g tan थीटा, हम लोग कह सकते हैं m प्लस स्मॉल m, और ये हो जाएगा बेटा कितना g tan थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं m प्लस m और इसको लिख सकते हैं जी tan थीटा, जी tan
थीटा आ सकता है बेटा। अब यहाँ से अगर एम डैश की वैल्यू निकालो तो देखो जी तो और जी ख़त्म हो गया, तो एम डैश की वैल्यू हम लोग बेटा निकाल सकते हैं। एम डैश बराबर हो गया हमारा कितना, एम प्लस स्मॉल एम, और ये बेटा हो जाता है tan थीटा और डिवाइडेड 1 माइनस tan थीटा। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है बेटा। तो बहुत ही आसानी ढंग से बेटा हम लोग जो है सो कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो प्रॉपर्ली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है बेटा। चलो तीसरे नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। मेन है कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस न्यूटन्स सेकंड लॉ को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे लिखें। अगर ये लिखने में अगर हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए फिर कुछ भी नहीं रह जाता है बेटा। तो चलो एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन प्लेन है तो क्या है, दैट इज़ फिक्स टू द सरफेस। ये इंक्लाइन प्लेन क्या है, फिक्स टू द सरफेस है, और ये सरफेस हमारा स्मूथ है बेटा, और ये सरफेस स्मूथ है जिसका मास हम लोग m कर रहे हैं। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक वेज रखा हुआ है, हाँ, एंड विच इज़ कैपेबल टू मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पर इसके इस वेज के सरफेस पर यहाँ पर एक स्मॉल m रखा हुआ है, स्मॉल m रखा हुआ है बेटा, स्मॉल m रखा हुआ है। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M so that the small m should always in contact with the capital M। हमको m का एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो स्मॉल m है ये हमेशा कैपिटल M के साथ क्या रहे बेटा, कांटेक्ट में रहे। हमको m की एक्सेलरेशन बेटा निकालना है कि ये स्मॉल m हमेशा कैपिटल M के साथ कांटेक्ट में रहे बेटा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंगल इज थीटा। अगर हम लोग ये इस एंगल को थीटा कह दें और कह दें कि ये स्मॉल m जो है अगर ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अगर मूव कर रहा है, और हम लोग कहें कि इसके मूव करने के कारण जो है सो ये जो बॉक्स है ये a एक्सेलरेशन से, स्मॉल a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टू द राइट। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अगर वेज पर बैठ के अगर हम लोग इसके मोशन स्मॉल m के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, तो जाहिर सा बात है कि जब हम लोग इस पर बैठ के यानी मूवेबल फ्रेम पर अगर हम लोग बैठ रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर बैठ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और तब इसके हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेटा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं आप देखो। तो फॉर m हम लिख देते हैं, फॉर m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। अब विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M का क्या मतलब हुआ कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका मोशन जो है लिखना चाहते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हम लोग M दिखा दे रहे हैं। M आप जैसे ही आप यहाँ पर M दिखाओगे तो यहाँ पर देखो कि एक जो है सो एक्सेलरेशन हो रहा है, चूँकि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ये बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेटा ये जो है इसी फ्रेम पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक स्यूडो का फोर्स लग जाएगा, एक यहाँ पर स्यूडो फोर्स लग जाएगा बेटा। इसी अलोंग के जा रहा है तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा, और स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, ए है बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है, इस फ्रेम पर बैठ के देख रहे हैं, इस फ्रेम पर नहीं बैठ के अगर हम लोग कहें कि इस फ्रेम पर बैठ के देख रहे हैं, इस फ्रेम पर अगर हम लोग बैठ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा MA बेटा, MA लग जाएगा यहाँ पर। और MA का अगर हम लोग कंपोनेंट अगर देखना चाहते हैं तो चूँकि ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और इधर का कंपोनेंट अगर हम लोग देखो तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, MA cos थीटा लिख सकते हैं। देखो MA cos थीटा लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में। और अगर हम लोग इसमें कांटेक्ट फोर्सेस देखो तो एक नॉर्मल लगेगा, जो वेज का सरफेस जो है ब्लॉक पर लगाएगा तो एक नॉर्मल हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर बेटा दिखा सकते हैं। इसको हटा दे रहे हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स दिखा रहे हैं। और M का एक कंपोनेंट अगर हम लोग इस तरफ देखना चाहें तो नॉर्मल इधर लिख देते हैं, तो M का एक कंपोनेंट इधर देख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा MA sin थीटा हो जाएगा बेटा, MA
साइन थीटा हो जाता है। और इस तरफ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इसका जो वेट है, मास है, तो यहाँ से लिख सकते हैं mg लिख सकते हैं। अब इसका जाहिर सा बात है, अगर बेटा अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, अगर इस डायरेक्शन में इक्वेशन, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना चाहते हैं तो नेट फोर्स तो यही एक ma cos थीटा है। तो यहाँ से अगर हम लोग कहें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, तो हमारा क्या होता है ma cos थीटा बेटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ma cos थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं ma cos थीटा। हाँ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसी डायरेक्शन में है बेटा, चूँकि इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, मूवेबल फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में a है। तो ma cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ma लिख सकते हैं। m यहाँ से कट गया और a बराबर क्या आ गया बेटा, a cos थीटा आ गया। चलो, a बराबर a cos थीटा, एक ही रिलेशन तो हमने एस्टेब्लिश्ड यहाँ से कर दिया, a बराबर a cos थीटा आ गया। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या है, एक ये ma sin थीटा और एक n है। हाँ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या है, mg होगा, और ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा बेटा। तो अगर हम लोग सिग्मा fy लिखना चाहते हैं, सिग्मा fy बराबर ma y, अगर y डायरेक्शन को इधर पॉजिटिव मान लो और x डायरेक्शन को इधर निगेटिव मान लो, तो ma sin थीटा प्लस n जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और mg जो है निगेटिव हो जाएगा बेटा। तो हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, हाँ, इस डायरेक्शन में तो क्या लिख सकते हैं, ma sin थीटा, ma sin थीटा लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, n लिख सकते हैं, प्लस n लिख सकते हैं, ma sin थीटा प्लस n, और माइनस mg लिख सकते हैं, i इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बेटा। तो n का यहाँ से दो इक्वेशन आ रहा है, ma sin थीटा प्लस n माइनस mg बराबर 0। अगर यहाँ से बेटा अगर n की वैल्यू निकाला जाए तो n का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं mg, हाँ, माइनस ma sin थीटा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग लिखना चाहते हैं वेज के लिए इक्वेशंस लिखना चाहते हैं बेटा। तो वेज के लिए देखो, वेज के लिए क्या कर सकते हैं, तो वेज के लिए आप देखो ग्राउंड के फ्रेम में लिखेंगे बेटा, हम इसको अब ग्राउंड के फ्रेम में लिखते हैं। अब वेज ये तो इंक्लाइन हो गया ना, वेज के लिए लिखना चाहते हैं, इस वेज के लिए कैपिटल M के लिए लिखना चाहते हैं बेटा, कैपिटल M के लिए। तो कैपिटल M के लिए ये कर दो, हाँ, और इसको इस तरह से मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका सरफेस एक नॉर्मल का फोर्स ये लगा रहा है, तो इस पर भी तो एक नॉर्मल का फोर्स लगेगा n, और इसी फोर्स को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल हो गया बेटा। अब ये नॉर्मल हो गया, अब यहाँ पर नॉर्मल का फोर्सेस हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लें, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो कि अगर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर देखो तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाता है, हमारा n cos थीटा, ये हमारा n cos थीटा हो जाता है बेटा, देख सकते हो n cos थीटा। और इस डायरेक्शन में आप देखो तो क्या हो जाता है, ये n sin थीटा, n का ये एंगल थीटा है, चूँकि ये थीटा है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा n sin थीटा, ये n sin थीटा हो जाएगा बेटा, ये हमारा n sin थीटा होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि n sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन देखो इसी डायरेक्शन में क्या है, a है, इसी डायरेक्शन में हम लोग कह रहे हैं कि a है, इसी डायरेक्शन में हम लोग कह रहे हैं कि a है। और इसका देखो बेटा, एक इसका वेट भी तो लगेगा, इसका वेट है m है, तो इसका एक वेट इस डायरेक्शन में हम लोग दिखा दे रहे हैं, तो इसका वेट देखो इधर लग रहा है mg। तो अगर इसका वेट mg है तो इस डायरेक्शन में आप लग जाएगा mg cos थीटा, एक mg cos थीटा लग जाएगा बेटा। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एक इसी डायरेक्शन में अगर हमारा लग जाएगा mg cos थीटा, चूँकि mg है तो इसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट अगर और हम लोग दिखा दें तो यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा। देखो mg, कैपिटल mg sin थीटा, कैपिटल mg sin थीटा हो जाएगा बेटा,
कैपिटल एम जी साइन थीटा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो बेटा देखो क्या है, एक एम जी साइन थीटा लग रहा है, एक एन साइन थीटा लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन इसका ए है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा बेटा, एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा are equal to mass of this wedge and to acceleration। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा mass of this wedge and to acceleration, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो बेटा। नाउ आवर वर्क इज ओवर, हमारा वर्क क्या हो गया बेटा, ओवर हो गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन का वर्टिकल डायरेक्शंस में हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ बेटा। अब यहाँ से हम लोगों को कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए निकालना है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ वेज निकालना है, ये वेज निकालना है। तो हम लोग यहाँ से यानी इस वैल्यू ए की वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालें, तो बेटा देखो एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दे रहे हैं इस प्लेस पर। एन का वैल्यू 1 से यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो बेटा देखो क्या आ जाता है, एन की वैल्यू वहाँ से अगर पुट करने पर, डायग्राम को हटा दे रहे हैं बेटा कि थोड़ा स्पेस बन जाए, तो यहाँ से इसको भी हटा दिया जाए। अब देखो यहाँ से क्या जा रहा है, तो यहाँ से एम जी साइन थीटा तो हम लोग लिखेंगे ही, ये हमारा एम जी साइन थीटा कैपिटल एम जी है, कैपिटल एम जी साइन थीटा लिख दिया। हाँ, अब प्लस यहाँ से साइन थीटा लिख देते हैं बेटा, साइन थीटा लिख दिया, और एन के जगह पर लिख देते हैं एम जी, स्मॉल एम जी है बेटा, तो स्मॉल एम जी लिख दिया। अब माइनस एम ए साइन थीटा, माइनस एम ए साइन थीटा हो गया बेटा, माइनस एम ए साइन थीटा हो गया, और यहाँ से हो गया क्या, एम ए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया बेटा, आप देख सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है बेटा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये आ जाता है प्लस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ से देखो, अब ये क्या आ जाता है, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है बेटा, और ये जो आ जाता है एम इंटू ए आ जाता है। अब ए की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो देखो अब ए बराबर है, स्मॉल ए बराबर ए कॉस थीटा है, हम लोग लिख ले रहे हैं स्मॉल ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा दिया हुआ है। चलो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, ए तो यहाँ है और ए यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से उसको उस टर्म को उधर ले जाएं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आप देख सकते हो कि जी कॉमन ले सकते हो, जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ जाएगा बेटा, और वहाँ से आप चले जाओ तो ये आ जाएगा एम ए, तो यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ए, और यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देख सकते हो ए बराबर ए कॉस थीटा, वो ए बराबर ए कॉस थीटा। चलो अब ये आ जाता है, देख सकते हो। तो अब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, तो ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ए का वैल्यू हम लोग सिंपली कर सकते हैं जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ये आ जाता है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये प्लस है बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ पर ये प्लस एम है, और ये जो है हमारा आ जाता है कितना, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, इतना एक्सेलरेशन हम लोग को वेज को देना होगा, तभी हमारा वेज क्या रहेगा, इतना एक्सेलरेशन वेज को देंगे तभी हमारा ब्लॉक क्या रहेगा, वेज के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। अब अगर हम लोग को कहें कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है, यानी ए निकालना है बेटा, ए की वैल्यू क्या निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर निकालना है, तो हम लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग ए का तो मोशन नहीं हो रहा था, ए आई कहें, अगर ए आई और ए का जो है वेज का मोशन ए हो रहा था, तो ए का मोशन ये हो रहा था, तो इस डायरेक्शन में ये कह सकते हैं कि ए कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा ए साइन थीटा जे, ए साइन थीटा
जे हो जाएगा। अगर हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में ए आई, देखो बेटा ए आई अब प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, माइनस ए कॉस थीटा, हाँ, ए कॉस थीटा, और आई चले जाते हैं यहाँ से आई, और यहाँ से चूँकि ये निगेटिव जेड डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा जे, माइनस ए साइन थीटा जे बेटा आ जाता है। अब ए की वैल्यू देखो कितना है, ए कॉस थीटा है तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ए कॉस थीटा, यहाँ से आई आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ जाता है बेटा, और ये आई, और माइनस ए साइन थीटा जे आ जाता है, ए साइन थीटा जे आ जाता है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ से। और ये हमारा कट जाता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाता है ए साइन थीटा जे, माइनस ए साइन थीटा जे, यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो नीचे ही तो गिरेगा। जब ब्लॉक हमारा नीचे आएगा तो ब्लॉक हमारा नीचे आएगा तो जे आ ही रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ए निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू, तो ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से रख दें तो यहाँ से स्मॉल ए बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ए बराबर हो जाएगा माइनस ए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे सिंपली, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम को बेटा कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉपरली, जो है सो प्रॉपर ढंग से इसको कैसे लेके प्रोसीड आउट कर सकते हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि एक का इक्वेशन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हैं और दूसरे का मोशन हम लोग जो है सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हैं, और दोनों को कंबाइंड करके हम लोग जो है सो रिक्वायर्ड रिजल्ट को बेटा निकाल रहे हैं। तो आई होप सो कि आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर ढंग से समझा होगा, और इसी ढंग से आप जो है सो अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं बेटा। और आई होप सो कि आपने पूरे क्लास को एंजॉय किया होगा। एक चीज़ और है, मैं रेगुलर इंटरवल पर बेटा क्लास देता रहता हूँ, रेगुलर इंटरवल पर लेक्चर्स देता रहता हूँ, इसी तरह के कंसेप्चुअल्स प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता रहता हूँ बेटा। तो ये बहुत ही कंपलसरी हो जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो है बहुत ही करीब है, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये बहुत ही कंपलसरी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा कि मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट मीटिंग में मैं नेक्स्ट फ्लेवर के साथ फिर जो है सो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, टिल देन बाय।